एक बार पहले मैं जरा ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। कस्टडी मांगी गई थी 7 दिनों की संजय सिंह की, क्या कुछ फैसला सुरक्षित रखा गया है? जरा एक बार हम सीधा रुक करते हैं सृष्टि का। सृष्टि, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर में फैसला आ सकता है? बिल्कुल हिमानी, देखिए लगातार इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में बताया गया था कि कुछ ही देर के बाद में फैसला जो है वो आएगा, लेकिन देखिए दलीलें जिस तरीके की चल रही थी उसमें सबसे बड़ी बात अब एक नई और बात यहां पर सामने आ चुकी है कि ईडी ने ये भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने ये कहा कि संजय सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे जिक्र किया जा रहा था संजय सिंह के जो वकील हैं वो दिनेश अरोड़ा की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि भूमिका इनकी संदेह के घेरे में है। ईडी अपनी मर्जी से जब मर्जी किसी को भी गिरफ्तार कर ले रही है, जब मर्जी किसी कहीं पर भी सर्च करके गिरफ्तारी कर ली जा रही है। और अभी ईडी ये बात कह रही है कि दिनेश अरोड़ा ने ये भी कहा कि संजय सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और इसके पहले उनका नाम नहीं लिया गया था। विजय नायर ने धमकी दी थी, इस बात का भी जिक्र यहाँ पर सामने आ रहा है। और अभी देखिए हिमानी, जो कहा जा रहा था कि अभी बड़े खुलासे होने बाकी हैं, तो अब कहा जा रहा है कि 2 और नाम हैं जो अभी नहीं लिए गए हैं। वो नाम आने वाले समय में जब लिए जाएंगे तो और भी ज्यादा भूचाल यहाँ पर और भी ज्यादा भूचाल आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि वो इस नाम से भी बड़े होंगे जिस तरह से कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मैं सृष्टि जरा लौटूंगी आपके पास, क्योंकि कपिल मिश्रा जी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिल मिश्रा जी, आपके पुराने सहयोगी एक एक कर जेल में जाते जा रहे हैं, गिरफ्तार होते जा रहे हैं, कुछ कहिएगा आप उनकी गिरफ्तारी पर? नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दीवार पे लिखी हुई इबारत थी, जिसको ये पढ़ नहीं पाए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और जिस प्रकार कोरोना के काल में दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए, दिल्ली के परिवारों को बर्बाद किया गया, एक दारू के साथ एक दारू मुफ्त करके ना जाने कितने माता बहनों को कितने कष्टों और पीड़ा का सामना करना पड़ा इन लोगों के पापों के कारण। आज उस पाप का हिसाब किताब हो रहा है और जो भी व्यक्ति इस पाप में शामिल था वो व्यक्ति अब धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। विजय नायर हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और अब संजय सिंह। आम आदमी पार्टी देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसके विधायक भी भ्रष्टाचार में चोरी में जेल में है, जिसके मंत्री भी चोरी में जेल में हैं और जिसके सांसद भी चोरी में जेल में जा रहे हैं। ऐसी देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं मिलेगी। नीचे से ऊपर तक चोरी में जेल में है और जमानतें मिल नहीं रही हैं। ये एक बड़ा ही विचित्र दृश्य पूरा देश देख रहा है। राजनीति में शायद इतना गिरा हुआ, इतना निचलापन पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन संजय जी ये कह रहे हैं कि लगातार वो ऐसे मुद्दों पर बोलते रखे हैं और जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ ऐसे ही जो एजेंसीज हैं वो छोड़ती जाती है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये मान लो कि राजनीतिक तौर पे जेल भेजा तो जमानत क्यों नहीं हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सीरियस पैसों का लेन देन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और जमानत नहीं दी। विजय नायर हो या मनीष सिसोदिया हो, और अभी संजय सिंह का तो जो कागज सामने आए हैं, संजय सिंह जी खुद एक बात कहते थे कि मेरे साथ एक लड़का रहता है विवेक त्यागी, जो कि लोगों को अस्पताल में इलाज विलाज कराने का काम करता है। वो विवेक त्यागी जो कि संजय सिंह के साथ रहता है, वो दिनेश अरोड़ा की कंपनी के अंदर पार्टनर कैसे बन गया? कैसे शराब की कंपनी का पार्टनर बन गया संजय सिंह का साथी? इसका मतलब पार्टनर विवेक त्यागी नहीं है, पार्टनर संजय सिंह है। विवेक त्यागी का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे बन गया? दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के घर पे उनसे मिलते हैं, दिनेश अरोड़ा के बार की लोकेशन चेंज होने का अप्रूवल हो जाता है, जिसके लिए दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि पैसे दिए गए। पैसा ट्रैक भी हो गया कि पैसा दिया गया है 82 लाख रुपए। बार की टाइमिंग चेंज होने के लिए पैसा दिया जाता है, बार की टाइमिंग चेंज, यानी जो चीज की बात हो रही है उसी चीज का डिसीजन भी हो रहा है और उसी का पैसे का लेन देन भी हो रहा है। उन्हीं के लोगों को कंपनी का मालिक भी बनाया जा रहा है, शराब की कंपनियों के पार्टनर भी बन रहे हैं। संजय सिंह के घर में पैसे की लेन देन हो रही है। संजय सिंह खुद ले जाके दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिला रहे हैं और दिनेश अरोड़ा फेसबुक पे अपने मनीष सिसोदिया के साथ फोटो डाल रहा है कि आज रात को 11:30 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मेरे बार में आए। तो कोरोना के काल में दिल्ली का उप मुख्यमंत्री दिनेश अरोड़ा के बार में रात को क्या करने गए थे? गंगा जल पीने गए थे या दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन इकट्ठी करने गए थे? ये तो वो चीजें हैं ना हिमानी जी, जो सामने से दिख रही हैं, जिसके एविडेंस है, जो दिखाई दे रही है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। ईडी का ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों होती है? 121 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ दरअसल ईडी का इस तरह का कोई मामला चल रहा है, जिसमें से 115 तो विपक्ष के ही हैं। मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं, आपके चैनल में, इसे ध्यान से सुनिएगा। मायावती भ्रष्ट है, ये बोला किसने? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव भ्रष्ट है, ये किसने बोला? मायावती ने।
फारूक अब्दुल्ला भ्रष्ट है, ये बोला महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती भ्रष्ट है, ये बोला फारूक अब्दुल्ला ने। बादल भ्रष्ट है, ये बोला कांग्रेस ने। कांग्रेस भ्रष्ट है, ये बोला बादल ने। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, ये बोला केजरीवाल ने। केजरीवाल भ्रष्ट है, ये बोला कांग्रेस ने। ठाकरे भ्रष्ट है, ये बोला शरद पवार ने। शरद पवार भ्रष्ट है, ये बोला ठाकरे ने। लालू भ्रष्ट है, ये बोला नीतीश ने। नीतीश भ्रष्ट है, ये बोला लालू ने। तो ये शिकायतें इन लोगों ने खुद दर्ज कराई थी। मोदी जी इनकी केवल जांच करा रहे हैं। इसमें राजनीति ये है कि ये सारे इकट्ठे कैसे हो गए। ये तो खुद एक दूसरे के भ्रष्टाचार की शिकायतें इन्होंने ही दर्ज कराई थी। इन्होंने ही कहा था जांच करो, जेल में डालो। अब ये जेल में जा रहे हैं तो सब इकट्ठे हो गए, सारे चोरों ने एक गठबंधन बना लिया। ये देश की जनता ये तमाशा देख रही है कि जो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे थे, आज इकट्ठे होकर बोल रहे हैं कि विपक्ष को जेल में। तुमने विपक्ष बना क्यों लिया? चोरों का विपक्ष। चोरों का विपक्ष बनेगा तो जेल में ही जाएगा। और ये तो मोदी जी ने चुनाव के घोषणा पत्र में डंके की चोट पे घोषणा करके कहा था कि भ्रष्टाचारों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो यही तो कह रहे हैं कि ये ईडी सीबीआई जो है ये तोता मैना दरअसल आपकी बनाई हुई है। और ये तोता मैना जो है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि इन एजेंसीज को कौन राजनीति में घसीट रहा है। आप ही बता दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी वाले घसीट रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी घसीट रही है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जांच एजेंसियों को, जो कि इतना साहसिक काम कर रही हैं जो देश में पहले कभी नहीं हुआ, इन बड़े बड़े मगरमच्छों, इन सफेद पोस्ट अपराधियों, इन सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों के ऊपर अगर कोई अधिकारी हाथ डाल रहा है तो ऐसे अधिकारियों को देश का समर्थन मिलना चाहिए, नमन होना चाहिए। इनके परिवार को भी खतरा हो सकता है, इनको खुद को भी खतरा। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं। आज जांच एजेंसियों को इतनी हिम्मत आई है कि इनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं, तो जांच एजेंसियों का अपमान नहीं होना चाहिए। पहली बार एक ऐतिहासिक काम देश के अंदर हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर आपको जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं भी है तो कोर्ट से तो आपको जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट से बहुत ही गंभीर टिप्पणियां आपके लोगों के ऊपर हो रही हैं। और तीसरी बात हिमानी जी कि आपको चोर कहने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती थी। दिनेश अरोड़ा गवाह बना हुआ है, आंध्र प्रदेश के सांसद का बेटा गवाह बना हुआ है। ये सब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दोस्त गवाह बने हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गवाह बन के वहां पे इन्हें भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा है। तो ये तो इनके घर की चोरी है जो सड़क पे आ गई है।